पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय जयशु। हमारे छठावां दिन, 6th डे ऑफ आवर डिलीवरेंस प्रेयर, छुटकारा के लिए छठा दिन का ये प्रार्थना हम प्रभु के नाम से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। कैसे हम हमारे जीवन में आशीष अनुग्रह हम प्राप्त करते हैं, हमारे हर एक विपत्ति से, हमारे अभिशाप से, पाप बंधनों से, रोग बीमारी से कैसे हम छुटकारा पाते हैं, वो यीशु द्वारा है। यीशु के माध्यम से यीशु का ये पवित्र हृदय हमें स्वागत करते हैं। वो हृदय खुलाकर रखा है, उसका पवित्र हृदय मतलब हमें स्वागत करने के लिए, वो बंद कर नहीं, वो स्वागत करने के लिए खुला कर रखा है। इसलिए उसका बगल से छेदित किए हुए हृदय से पानी, रक्त निकलते हैं हमें प्यार करने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, आज का ये संदेश यह है, आप देश के अधिकारी और देश में कैसे आपको अधिकार कब्जा करने के लिए एक वचन है। आपके घर में और आपके परिवार के सभी सदस्यों के बीच में और आपके जीवन में सबसे पहले शांति, सुख शांति, और कैसे आपका जमीन, आपका जगह, आपका ये परिवार शांति में रहेगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, अध्याय 5 पद संख्या 4, धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतीक्षित देश प्राप्त होगा। द प्रोमिसेबल लैंड, प्रतीक्षित, प्रभु ने वादा किया। प्रभु का वादा क्या है? प्लेसेंट लैंड, मतलब सुख शांति का जगह। सुख शांति में आपका घर, आपके परिवार ऐसे सुख शांति में रखेगा, लेकिन विनम्रता इसमें साथ, विनम्रता के साथ आपका जीवन में सुख शांति है। क्या है विनम्रता? सब लोग ये विषय में बहुत ये गड़बड़ी में है। विनम्रता क्या है? कुछ लोग ऐसे मौन, कोई ये पाप करने पर, अपने अधिकारी लोग ऐसे करने पर मौन रहे, बात कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि हम विनम्र है इसलिए किसी के साथ ऐसे शिकायत नहीं करेगा, ऐसे बोल रहा है। प्रिय मित्रों, यहाँ विनम्रता एक बड़ा सब्जेक्ट है। ये हमारे आशीष के लिए जरूर बात है। कैसे घमंड हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं, कैसे विनम्रता हमारे जीवन में उत्पन्न करते हैं। लेकिन यहाँ हम सिंपल करके, छोटा करके, एक उदाहरण द्वारा, नबी मूसा के जीवन में क्या हुआ, वो मूसा नबी द्वारा कुछ संदेश हमको प्रभु देता है। गणना का ग्रंथ 12, अध्याय 12 पद संख्या 3 हम ऐसे पढ़ते हैं। वचन ऐसे हमको मिला है, मूसा अत्यंत विनम्र था, वह पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्र था। गवाही, टेस्टिमनी, प्रभु इज लॉर्ड ऑफ आवर गॉड said again about the Moses, विनम्रता, विनम्र। कैसे ये विनम्र, वो उसका विनम्रता के विषय में प्रभु कहा है, कैसे इस सबूत, उसका प्रूफ कैसे हमको बोल सकते हैं, ये बाद में हम देखते हैं। हारून उसका भाई है, मूसा का भाई एक का नाम हारून, दूसरा उसका बहन के बारे में हम पढ़ते हैं, बहन का नाम है मिर्याम। यहां मूसा प्रभु द्वारा बुलाया गया और इस्राएलियों को बचाने के लिए।
मिस्र देश में से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए मूसा प्रभु द्वारा बुलाया गया है। इसे मूसा को प्रभु बुलाया। एवं हारून और मिरियम दोनों थोड़ा बात शुरू किया है। हम सब लोग ईश्वर का संतान है, इसलिए क्या महत्व मूसा को, हमसे ज्यादा क्या महत्व मूसा को। कारण यह हम थोड़ा जलसी ईर्ष्या शुरू किया है, थोड़ा घमंड शुरू किया है। क्यों हम ईश्वर को मानना, क्यों हम मूसा को मानना। ईश्वर है सर्वशक्तिमान, ईश्वर हमसे भी बात करते हैं, ईश्वर हमें भी चलाते हैं, हमारे लिए भी वो आधा प्रदान किया है। फिर ये प्रभु को, ईसा को, हम ईश्वर को हम मानना, लेकिन ये मूसा को, हमारे जैसे एक व्यक्ति है मूसा को क्या प्रभाव है, मूसा के ऊपर क्या अधिक प्रभाव है, इसलिए थोड़ा बुनबुनाने शुरू किया है। परिवार में भाई भाई के विरुद्ध, बहन भाई के विरुद्ध, भाई बहन के विरुद्ध, ऐसे हम भी हमारे परिवार में हम सुनते हैं, हम भी ऐसे हम बात करते हैं, हम भी ऐसे अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, यहाँ प्रभु ने क्या कहा, मूसा अत्यंत विनम्रता, पृथ्वी के सब मनुष्यों में सबसे अधिक विनम्रता। प्रभु ने तुरंत मूसा, हारून और मिरियम से कहा, तुम तीनों दर्शन कट जाओ। तीनों वहां गए। प्रिय मित्रों, बात यह है, प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा, ईश्वर को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मूसा को मैंने बुलाया है, उसका साथ ये हारून, भाई हारून और बहन मिरियम को मैंने ऐसे जोड़कर रखा है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं उसे पहले नहीं बुझाता, बल्कि आमने सामने स्पष्ट रूप से बातें करता हूं, और प्रभु का स्वरूप देखता है। मेरा सेवक मूसा की निंदा करने में तुम्हें डर क्यों नहीं लगा। मतलब ये प्रभु भक्त, ईश्वर का भक्त है, लेकिन उसके विरुद्ध थोड़ा और जेलसी, ईर्ष्या। कारण क्या है, मूसा को अधिक अनुग्रह, अधिक प्रभाव प्रभु दिया है, हमको ऐसा नहीं दिया है। ये प्रॉब्लम प्रिय मित्रों हमारे बीच में सदा हमारे घर में होगा, और हमारे कम्युनिटी में होगा, हमारे ऑफिस में होगा, सारे क्षेत्र में ये प्रॉब्लम है। जो बुनबुनाते हुए ऐसे बात शुरू किया, सब पहले इसमें मिरियम के बारे में क्या हम पढ़ते हैं, ओ मिरियम, ये उसका पूरा चमटी कोढ़ी बीमारी में, उसका शरीर ऐसे विकृत विरूप हो गए हैं। यहां प्रिय मित्रों, ये बात साधारण बुद्धि से हम सोचने पर, मेरे विरुद्ध ऐसे एक व्यक्ति ईर्ष्या से, घमंड से मेरे विरुद्ध ऐसे मेरे विरुद्ध अभियोग लगाते हैं, तो मेरे अंदर, मेरे मनोभाव क्या होगा। ये व्यक्ति मेरे आगे आने पर ओ मैं उससे कैसे बात करेगा, कैसे मैं उसके साथ अभिवादन करेगा। ये मूसा, ये उसका भाई और उसका बहन दोनों उसके विरुद्ध ईर्ष्या से अभियोग लगाते हैं, लेकिन प्रभु को ये अच्छा नहीं लगा है, ईश्वर को ये अच्छा नहीं लगा है। ये मैं भी मूसा चुपचाप रहे हैं ये विषय में, लेकिन प्रभु ये विषय में बात करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम किसी के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध ऐसे अभियोग लगाते हैं, तो अच्छा व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति क्या करेगा, मौन रहेगा, लेकिन ईश्वर बात करेगा। ईश्वर के प्रति आप प्यार से
अपने भाई और अपने बहन को और दूसरे लोग कोई ऐसे ईर्ष्या से, घमंड से विद्रोह करते हैं तो विनम्र व्यक्ति क्या करेगा? चुपचाप रहेगा और प्रभु की ओर देखेगा, प्यार करेगा। लेकिन प्रभु अहम बात करेगा। क्यों? कौन ईर्ष्या करते हैं? कौन बुनबुनाते हैं? कौन ऐसे लड़ाई और झगड़ा करने शुरू किया है? कौन अपने हृदय का ये विनम्रता नष्ट किया है और किसी के विरुद्ध और गलत बात शुरू किया है? वह हम ईश्वर बात करते हैं। किसके लिए? विनम्र व्यक्ति के लिए। उसके परिवार में शांति देने के लिए प्रभु बात करेगा। लेकिन हम भी ऐसे, कोई ऐसे हमारे विरुद्ध करने पर, ऐसे बोलने पर, ऐसे अभियोग लगाने पर, विद्रोह करने पर हम वो चिल्लाते हैं और मैं धर्मी हूँ, मैं मेरा वजह से और मेरे भाग में सत्य है, वो मेरे भाग में है, मेरे बात ठीक है, ऐसे हम चिल्लाते हैं तो प्रिय मित्रों, वो बात में प्रभु साइलेंट रहेगा, प्रभु चुप रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे प्रॉब्लम, हमारे विरुद्ध ऐसे होने पर हम ये प्रूफ, ये सबूत, मैं धर्मी हूँ, मैं सत्य हूँ, ये ऐसे प्रूफ करने के लिए दूसरों के विरुद्ध फिर हम भी ये अभियोग लगाते हैं। प्रभु चुप रहे वहां। ये प्रिय मित्रों, ये मिरियम को उस मृतजात शिशु के सदृश न रखने दे जिसका शरीर जन्म के समय आधा गला हुआ है। यह विनम्र व्यक्ति फिर क्या करेगा? मेरे शत्रु का पतन, मेरे शत्रु का जीवन में और ऐसे समस्या, और मेरे शत्रु है लेकिन मैं शत्रुता से नहीं, उसके जीवन में मृत्यु और उसके जीवन में मुश्किलताएं, उसके जीवन में अभिशाप, उसके जीवन में रोग बीमारी, उसके जीवन में विपत्ति। प्रिय मित्रों, ईश्वर का भक्त और विनम्र व्यक्ति क्या करेगा और हम क्या करेगा? साधारण व्यक्ति हो, हम बोलेगा हाँ हाँ, वो उसके शरीर में इसलिए ये बीमारी आया, इसलिए ये एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए उसके पति, उसके पत्नी और बच्चा मर गए हैं, इसलिए वे लोग विपत्ति में, उसका पाप है, वो मेरे विरुद्ध किया है, वो उसके ऊपर अभिशाप है, उसका स्वभाव ठीक नहीं है, उसका शरीर में इसलिए, उसके परिवार में इसलिए अशांति है, वो ठीक नहीं है। क्रोध, प्रभु का क्रोध भड़क गया है। क्रोध के कारण, ये अभिशाप के कारण वो सहते है, अच्छा है, अच्छा है हम बोलेगा साधारण व्यक्ति। प्रभु इसलिए हमें सिखाते हैं, आप पीस मेकर, विनम्र बनना है। विनम्रता के साथ क्या करेगा? अपने शत्रु को अपने हृदय के गहराई में रखकर वो शत्रु के लिए आप हाथ प्रभु के ऊपर और प्रभु के आगे ऊपर उठाकर, वो मेरा शत्रु नहीं है, अनजाने वो ऐसे करते हैं, ओ प्रभु क्षमा कर, प्रभु मेरे ये दोस्त, मेरे भाई और मेरे बहन वो अनजाने किया है, ये अपराध क्षमा कर। नबी मूसा ने ऐसे किया। मूसा ने ये कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की। निर्गमन 12:13 मूसा ने ये कहते हुए प्रभु से प्रार्थना की, ईश्वर इसका रोग दूर करने की कृपा कर। कौन प्रार्थना करते हैं? मूसा प्रार्थना करते। किसके लिए? अपने ये बहन के लिए। बहन को क्या प्रॉब्लम क्या है? बड़ा बीमारी आया है। कारण क्या? एक बीमारी आने का कारण क्या है? मूसा के विरुद्ध बुनबुनाया है। वही मूसा भी अपने बहन के, अपने शत्रु के लिए वो प्रार्थना करते, प्रभु कृपा कर, चंगा कर,
स्वस्थ कर। प्रिय मित्रों, कौन प्रार्थना किया? रोगी नहीं, शत्रु जैसे जो मानते थे वो शत्रु अभी वो चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना प्रभु तिरस्कार नहीं करे, ये प्रार्थना में शक्ति है, उसके ऊपर अधिकार है। इसलिए वो व्यक्ति देश के ऊपर, परिवार के ऊपर अभिषेक और अधिकार पाया है। वह शत्रु शैतान को परास्त किया है। सुंदर बात है। क्या हुआ? प्रभु ये प्रार्थना में क्या उत्तर दिया? प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, यदि उसके पिता ने उसके मुंह पर थूक दिया हो तो क्या 7 दिन तक उसे मुंह नहीं छिपाना चाहिए? इसी प्रकार उसे भी 7 दिन के लिए शिविर के बाहर कर दिया जाए, इसके बाद वह फिर आ सकेगी। तब मरियम को 7 दिन तक शिविर के बाहर रखना पड़ा, और जब तक मरियम वापस नहीं लाई गई तब तक लोग हसोरते से प्रार्थना कर फारान के उजाड़ खंड में अपने तंबू डाले रहे। इसलिए प्रार्थना, शत्रु के लिए प्रार्थना प्रभु स्वीकार करते हैं। मतलब प्यार करो, प्रभु का नियम है। प्यार में प्रभु का शक्ति है। प्यार हम करते हैं तो हम ईर्ष्या नहीं करेगा और नहीं बुनबुनाते हैं, और प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। हम फिर प्रभु का दास और इंस्ट्रूमेंट, माध्यम बन जाते हैं, स्रोत, प्यार का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको ये शक्ति चाहिए। इसलिए आज विनम्र बनने के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 संख्या 4 बार बार सीखना है। विनम्र बनने के लिए प्रभु से मांगना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रिय मित्रों, आज ये गीत गाते हुए हम ये छुटकारा के लिए, ये अभिषेक हम सब प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर गाएंगे। प्रार्थना में हम पवित्र आत्मा से अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। मिलजुल कर इसमें भाग लेना, प्रार्थना में, गीत में मिलजुल कर भाग लेना है। पवित्रात्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। गाए, पवित्रात्मा उतरावो, अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, गाएंगे उतरा, उतरा, उतरा। पवित्र आत्मा उतरा, जोर से
जाति जाति के लोग कांप उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। जाति जाति के लोग कांप उड़े, शत्रुओं पे तेरा नाम प्रगट करे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। जैसे प्रभु के भवन में आग उतरे, मेरे मणि मंदिर में भी आग भर दे। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो, पवित्र आत्मा उतरा हो। अभिषेक से हमें भर दो। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। अग्नि ज्वाला समान उतरा, सनसनाहट के साथ उतरा। उतरा उतरा पवित्र आत्मा, उतरा 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 पवित्र आत्मा, उतरा। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। इस्राएली लोगों को छुड़ाने के लिए आग में से मूसा को पुकारने वाले। जैसे कटीली जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। जैसे कटीली जाटी में तेरी आग उतरे, उसे आग में से मुझको भी दर्शन दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा। पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा उतरा उतरा उतरा, पवित्र आत्मा। सारे बंधन दूर खड़े प्रभु के नाम से। घमंड का आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, क्रोध की आत्मा, बुनबुनाने वाले और आलसीपन की आत्मा और सारे दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा दूर हो जाए। विनम्रता का ये अभिषेक दूसरों के लिए प्रभु न बुनबुनाते हुए प्रार्थना करने का, जो हमारे विरुद्ध बात किया है उनके लिए प्रार्थना करने का कृपा दे। ये छुटकारा में जो जो समस्या मेरे हृदय में, प्यार के अभाव में और लड़ाई का मनोभाव, बुरी आदत, बुराई हमारे अंदर, ऐसे एक दूसरे के साथ प्यार के विरुद्ध सारे बाधाएं दूर कर दे प्रभु के नाम से। हमारे प्रार्थना ये है प्रभु के नाम से। ओ हमारे बच्चों के लिए प्रभु के नाम से आशीर्वाद दे, परिवार में प्रभु के नाम से आशीर्वाद दे, रोग बीमारी में प्रभु के नाम से आशीर्वाद दे प्रभु के नाम में, और सारे
आर्थिक तनाव को दूर कर दे, आर्थिक समस्याओं को प्रभु दूर कर दे। और समाज में प्रभु कैसे महा और तिरस्कृत हो गए हैं प्रभु, और गर्व के ऊपर क्यों ऐसे दुष्ट आत्मा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे आशीष, तेरे महिमा, तेरे कृपा हम पर उतरने दे। ओ प्रभु आशीष भर दे, प्रभु आशीष भर दे। विश्वास करो प्रभु हमारे जीवन में ये प्रार्थना के समय छुटकारा प्राप्त करने के लिए क्या हमारे प्रॉब्लम बाधा क्या है समझाया और विनम्र करने के लिए सिखाया। विनम्र बनो, प्रभु हमारे साथ है। जय यीशु।